ये रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाएगा भाई अबीरा और अरमान का जब वो आमने सामने आ जाएंगे। क्या है ना कि दादी और अबीरा के बीच में शंखनाद, युद्ध का शंखनाद बज चुका है। अब अरमान फिलहाल तो साइड में खड़े होकर सारा खेल देख रहे हैं, लेकिन सूनर और लेटर इनको भी इस युद्ध के मैदान में तो कूद मारनी ही पड़ेगी। फैमिली वालों को धीरे तमीज से बात करना सिखाया, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे चीख चिल्ला के फुल वॉल्यूम में सच बोलना सिखाया। ये पूरी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन मेरी मम्मा की परवरिश कभी गलत नहीं हो सकती। तो हमें देखना पड़ेगा इस टक्कर में किसकी परवरिश की जीत होती, हमारी, तुम्हारी माँ की। जंग में जाने से पहले माथे पर तिलक लगाया जाता है और जो जंग के लिए रवाना होता है उसकी आरती भी उतारी जाती है। लेकिन यहाँ पर अबीरा और दादीसा को देखकर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि जंग पर कौन जा रहा है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि जंग पर दोनों ही जा रही हैं और इस बार दादीसा और अबीरा की टशन एकदम 50-50 वाली है। कभी छुपाएंगे। अगर हम केस जीतेंगे तो तुम पढ़ाई छोड़ोगे, तुम केस जीतोगे तो तुम जेल जाएंगे। एक और अबीरा दादीसा को तिलक लगा रही है तो दूसरी ओर दादीसा अबीरा की आरती उतार रही हैं। हम आरती तुम्हारी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम खानदान की पहली बहू हो जो घर जोड़ने के लिए नहीं तोड़ना चाहती हो। मैं एक केस लड़ रही हूँ उनके खिलाफ, तो उनको लग रहा है कि इस घर में रह के तुम इस घर में बंटवारा कर रही हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं सच के साथ खड़ी हूँ, तो मैं सही हूँ। तो मैं अगर सही हूँ तो मैं बैकआउट नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता है अबीरा कैसी है। अब दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जीत भला किसकी होगी। अबीरा का कहना है कि वो नहीं चाहती है कि दादीसा जेल में जाए, लेकिन वो ये केस किसी भी हालत में जीत कर रहेगी। अब कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला तो अदालत में होगा। मैं कभी नहीं चाहती कि आप जेल जाए, लेकिन मैं ये केस लड़ूंगी और मैं जीतूंगी। वहीं अरमान भी पूरी कोशिश करेगा कि दादीसा को क्लीन चिट मिल जाए। वो कोशिश तो बहुत कर रहा है और रूही को देखिए हमेशा की तरह इस बार भी वो अरमान के आसपास घूम रही है। उसे देखकर लगता है कि अंदर ही अंदर वो बहुत खुश हो रही है कि चलो अबीरा और अरमान के बीच कम से कम किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू होगा। उसे भी तो अपने सपने की थोड़ी जिम्मेदारी लेने दो। हर चीज के जिम्मेदार तुम नहीं हो। जिम्मेदार हूँ, उसकी हर चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। उसने अपना रास्ता चुन लिया है, उसे तुम्हारे खिलाफ खड़े होना है, तुम्हारे साथ नहीं। अबीरा अकेली पड़ गई है तो अरमान के साथ रूही है और दादीसा भी है। अब अरमान अपनी जंग लड़ेगा, अबीरा अपनी जंग लड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जंग लड़ते लड़ते ये दोनों इतनी दूर हो जाएं कि इसका पूरा फायदा रूही उठाएगी। ये कहानी में अक्सर ऐसा ही होता है, हमने देखा है, इसीलिए यही कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी बाकी सीरियल्स की कहानी की तरह ना मोड़ ले, बल्कि यहाँ पर कुछ नया हो। तो देखते हैं अब कैसे हमारी दूरियां बढ़ती है या हम नज़दीक आते हैं।
मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।